आंखों के सामने यह चट्टानी इलाका समुद्री पक्षियों की भीड़ से भरा हुआ है। जहां पक्षी इकट्ठा होते हैं वहां आमतौर पर खाने की कमी नहीं होती। इसी वजह से यह समुद्री इलाका बड़ी मांसाहारी मछलियों के शिकार का बेहतरीन स्थान बन जाता है। उसका अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। कुछ ही देर में हाथ से पकड़ी हुई डोरी में हलचल महसूस हुई, लेकिन खिंचाव से समझ आ गया कि यह कोई बहुत बड़ी मछली नहीं है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में उसने मछली को नाव पर खींच लिया। यह लगभग 2 फुट लंबी एक नीडल फिश थी। इतनी जल्दी मछली पकड़ लेने से उसका उत्साह और बढ़ गया और वह आगे की चुनौती का इंतजार करने लगा। अगली मछली के इंतजार में उसने फिर से चारे का टुकड़ा उठाया और चट्टानों वाले इलाके की तरफ फेंक दिया। अगर थोड़े समय में इससे भी बड़ी मछली मिल जाए तो उसका अंदाजा और भी सही साबित होगा। अगर मौका चूक गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। पानी के अंदर मछली तेजी से इधर उधर भाग रही थी और बार बार पानी से बाहर छलांग लगा रही थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह मछली पहले वाली से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हाथ से डोरी पकड़कर मछली पकड़ने के अपने फैसले को साबित करने के लिए भले ही उसके हाथों में तेज दर्द होने लगा था, फिर भी उसने डोरी नहीं छोड़ी। आखिर पूरी ताकत लगाकर उसने उस खूबसूरत बड़ी मछली को पानी से बाहर खींच लिया। उसका चमकीला रंग धीरे धीरे किनारे पर आने के बाद फीका पड़ने लगा। इस तरह की मछली का मांस थोड़ा सख्त होता है, इसलिए कई मछुआरे इसे पकड़ने के बाद फिर से पानी में छोड़ देते हैं। लेकिन इसे खाने का सही तरीका है कि इसे तुरंत ताजा साशिमी यानी कच्ची मछली के रूप में खाया जाए। उत्साह थोड़ा शांत होने के बाद उसे एहसास हुआ कि अभी अभी मछली पकड़ते समय उसकी उंगली घायल हो गई है। मछली को साफ करके खाने के बाद वह वापस घाट पर आया और अपने घाव का इलाज करने लगा। अपनी सूजी हुई उंगली को देखकर उसे लगा कि उसका यह फैसला सच में थोड़ा पागलपन भरा था।